दोस्तों, क्या आपको पता है डिस्ट्रिक्ट जेल और सेंट्रल जेल में क्या डिफरेंस होता है? क्या आपको ओपन जेल कंसेप्ट यानी कि खुले जेलों के बारे में जानकारी है? क्या आपको पता है महिलाओं के लिए सेपरेट जेल्स होते हैं? आज के इस लेक्चर में मैं आपको जेलों की दुनिया के बारे में बताने जा रहा हूं। भारत के जेलों की दुनिया बाहरी समाज से जितनी कटी हुई है, उसकी व्यवस्था उतनी ही पेचीदा और विस्तृत है। साल 2025 की ताजा रिपोर्ट और एनसीआरबी यानी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के आधार पर आज का ये वीडियो हम लेकर आपके लिए आए। करना क्या है, लास्ट तक वीडियो से जुड़े रहिएगा। कुछ और जानना, पूछना, समझना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जुड़िएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकॉन क्लिक कर लेना, क्योंकि ऐसे वीडियोस के लिंक आपको समय पर मिलते रहेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो जेल होते हैं केवल सजा का घर नहीं होते, बल्कि सुधार और पुनर्वास का एक विशाल सिस्टम यानी कि तंत्र है ये। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अनुसार वर्तमान समय में भारत में कुल 1332 जेल सक्रिय हैं, 1332। वैसे भारत की आबादी को देखें तो उसके हिसाब से इनकी संख्या बहुत कम है। ये एक अलग ही दुनिया है और इसकी व्यवस्था कुछ अलग ही है। भारत के जेलों को कुल 8 प्रकारों में बांटा जा सकता है। कैदियों की श्रेणी, उद्देश्य और इन सब के आधार पर इनको 8 भागों में बांटा गया है, जिनमें से पहला है सेंट्रल जेल। सेंट्रल जेल भारत की सबसे सुरक्षित जेल मानी जाती है, जहां 2 साल से ज्यादा के कारावास की सजा काट रहे अपराधियों को रखा जाता है। देश भर में फिलहाल 145 सेंट्रल जेल काम कर रहे हैं। दिल्ली की तिहाड़ जेल के बारे में आपने सुना होगा। ये एक सेंट्रल जेल है जो न केवल भारत बल्कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा जेल परिसर माना जाता है। फिर आते हैं डिस्ट्रिक्ट जेल। जिन राज्यों में सेंट्रल जेलों की कमी होती है, वहां जिला जेलें प्रमुख भूमिका निभाती है। भारत में इनकी संख्या लगभग 413 है। इसके अलावा होते हैं उप जेल। ये तहसील या उपमंडल स्तर पर छोटी जेलें होती हैं। वर्तमान समय में भारत में 565 उप जेल हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा जेल तमिलनाडु में है, जिनकी संख्या है 96। इसके अलावा विमेन जेल होती हैं, जिन्हें महिला जेल कहा जाता है। महिला कैदियों की सुरक्षा के लिए विशेष रूप से बनाई जाती हैं ये जेलें, और यहाँ स्टाफ भी महिलाएं होती हैं। देश भर में 34 समर्पित महिला जेलें हैं। फिर आता है ओपन जेल का कंसेप्ट। यहाँ ऊंची दीवारें या कड़े पहरे नहीं होते। अच्छे व्यवहार वाले कैदियों को यहाँ खेती या अन्य काम या बिजनेस करने की आजादी होती है। आपको बता दूं, राजस्थान में सबसे ज्यादा 29 ओपन जेल्स हैं। फिर आते हैं स्पेशल जेल्स। यहाँ आतंकवादियों को या खतरनाक अपराधों में लिप्त कैदियों को रखा जाता है। केरल में सबसे ज्यादा 16 स्पेशल जेल्स हैं। फिर इसके बाद आते हैं बोस्टल स्कूल्स। किशोर अपराधियों की सुरक्षा और शिक्षा के लिए ये विशेष केंद्र माने जाते हैं। भारत में केवल 9 राज्यों में 19 बोस्टल स्कूल्स हैं। इसके अलावा अदर जेल्स आते हैं, जिसमें अस्थायी जेल या विशेष जरूरतों के लिए बनाई गई जेलें आती हैं। कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में अदर जेल्स मौजूद हैं। आपको ये भी बता दूं कि जेलों का प्रबंधन राज्य का विषय है, इसलिए हर स्टेट में इनकी संख्या अलग अलग है। एनसीआरबी की रिपोर्ट देखें तो कुछ प्रमुख राज्यों का विवरण आपके सामने रखता हूं। राज्यों की कुल संख्या और मुख्य विशेषता के साथ आप जेलों की संख्या भी देख सकते हैं। जैसे आप सामने मैप पर देख रहे हैं, तमिलनाडु 138 सबसे अधिक उप जेलों वाला राज्य है। फिर देखिए राजस्थान 130 सबसे अधिक ओपन जेलों के लिए प्रसिद्ध ये राज्य है। फिर देखिए मध्य प्रदेश, आप मैप में देख रहे हैं, यहाँ 130 सेंट्रल और जिला जेलों का बड़ा नेटवर्क है। फिर आता है उत्तर प्रदेश, 120 से ज्यादा सेंट्रल जेल और 64 जिला जेल इस राज्य में है। फिर आता है दिल्ली, आप देख रहे हैं मैप में, सबसे ज्यादा सेंट्रल जेल 16 जेल दिल्ली में है। और जेलों की वर्तमान स्थिति और चुनौतियों की रिसर्च बताती है कि भारत की जेलें अपनी क्षमता से 131% ज्यादा भरी हुई हैं। बाप रे, मतलब जहां 100 कैदी होने चाहिए वहां 131 कैदी रखे गए हैं। इनमें से 76% कैदी विचाराधीन यानी अंडर ट्रायल्स हैं, मतलब अभी उनको सजा नहीं हुई है। ये बड़ी ही खतरनाक स्थिति है। अंडर ट्रायल कैदी होते हैं वो जिनका या तो विचारण चल रहा है या जिनका इन्वेस्टिगेशन अभी पेंडिंग है। मतलब सिर्फ और सिर्फ 24% वो लोग हैं जिन्हें हम सजा याफ्ता यानी कि दोष सिद्ध यानी कि कन्विक्टेड कहेंगे। यानी एक्चुअल में अपराधी कितने हैं जेलों में? 24%। और बाकी सब कौन हैं? एज पर द नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस इनको माना जाएगा इनोसेंट, यानी इन लोगों का फैसला अभी अदालत में लंबित है। इन्हीं चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार मॉडल प्रिजन एक्ट 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 जैसे कानून लेकर आई है,
ताकि जेलों को सजा के बजाय सुधार का केंद्र बनाया जा सके। आपको यह भी जानकारी दे दूं कि जेलों को सुधारात्मक न्याय यानी कि रिफॉर्मेटिव जस्टिस के हिसाब से तैयार किया गया है। वर्तमान समय में भारतीय जेलों में वोकेशनल ट्रेनिंग चल रही है, यानी कि कार्यक्रम सजा को सशक्तिकरण में बदलने की एक मूक क्रांति मानी जा सकती है। आधुनिक जेलें अब केवल सलाखें नहीं हैं, बल्कि कारखाने और कार्यशालाएं बन चुकी हैं, जहां कैदी न केवल हुनर सीख रहे हैं, बल्कि अपनी मेहनत से करोड़ों का राजस्व भी बना रहे हैं। आपको बता दूं कि जेलों में कैदियों को उनकी रुचि और शिक्षा के आधार पर अलग अलग क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया जा रहा है। हैंडीक्राफ्ट, वीविंग आदि के काम तिहाड़ जेल में चल रहे हैं। तिहाड़ जेल के कालीन, चादरें और दरी पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं। यहाँ के कैदी खादी और सूती कपड़े तैयार करते हैं। बेकरी और फूड जो आइटम्स बन रहे हैं, ये केरल की जेलों में बन रहे हैं, जिनको फ्रीडम फूड नाम दिया गया है और अपने आप में ही एक ब्रांड बन गया है। यहाँ के कैदी बिरयानी, चपाती और केक बनाकर उचित दरों पर बेच रहे हैं। कारपेंट्री का काम उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की जेलों में हो रहा है। ऑफिस टेबल, कुर्सियां और लकड़ी के उत्पाद बनाकर बेचे जा रहे हैं, जिनका उपयोग सरकारी कार्यालयों में भी हो रहा है। टेलरिंग का काम कई जेलों में चल रहा है। कैदी पुलिस की वर्दी, स्कूल यूनिफॉर्म और डिजाइनर गारमेंट्स भी तैयार कर रहे हैं। आईटी और सर्विस के काम भी बहुत सारी जेलों में चल रहे हैं, जहां पर में डेटा एंट्री, ग्राफिक्स और डिजाइनिंग भी कैदियों को सिखाया जा रहा है। अगर आपने टीजेएस ब्रांड का नाम सुना है तो ये तिहाड़ जेल का ब्रांड है। अगर आपने फ्रीडम ब्रांड का नाम सुना है तो तेलंगाना और केरल का ब्रांड ये है। आशा जो है ये राजस्थान के जेलों का ब्रांड है। इनमेट मेट जो है ये महाराष्ट्र के जेलों का ब्रांड है। और ये नए जमाने में जेल क्रांति के रूप में देखे जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपने समझा होगा भारत में जेल सिस्टम कैसे काम कर रहा है, कौन से राज्य में कितने जेल हैं, और बहुत कम शब्दों में मैंने बताने की कोशिश की कि इन जेलों का क्या उपयोग है। साथ ही आपने कुछ जेल ब्रांड्स के बारे में भी जाना है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके नॉलेज को जेल सिस्टम के बारे में कुछ और एनहेंस कर गया होगा। कुछ और आप जानना, सुनना, समझना चाहते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में जुड़कर बताइए। साथ ही ये भी बताइए कि क्या और किसी विषय पर आप हमसे कोई ऐसा वीडियो लेक्चर सुनना, जानना, देखना चाहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जुड़े रहिए आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म विधिक शिक्षा से। नमस्कार, जय हिंद।